ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए, ये है भगवान बता रहे कि 12वें अध्याय का पहला श्लोक कि हे मनमोहन, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन इस प्रबोध प्रकाश से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे हुए आप सगुण रूप परमेश्वर की अति श्रेष्ठ भाव से उपासना करते हैं और जो अविनाशी सस्यानंद घन निराकार को ही उपासते हैं, उन दोनों प्रकार के भक्तों में उत्तम योगवेत्ता कौन है। ये भगवान से अर्जुन पूछ रहे हैं कि जो भगवान के अनन्य प्रेमी हैं और निरंतर आपका भजन ध्यान करते, कैसे? सगुण रूप से। और दूसरे कौन है? जो अविनाशी सस्यानंद घन निराकार को ही उपासते, उन दोनों प्रकार के भक्तों में उत्तम योगवेत्ता कौन है। दोनों में पूछ रहे कौन सगुण कि निर्गुण, ये कौन से तुमको जो है उत्तम लगते हैं भगवान को। तो इसके लिए समझा रहे भगवान से कि हमको ये दोनों में से कुछ भी, दोनों में से एक बता दो। चतुराई दिखा रहे अर्जुन कि दोनों में से अगर एक पता चल जाए तो हम वही एक बन जाए, दोनों में जान जाए, इसलिए पूछ रहे हैं। तो भगवान भी ऐसे होशियार हैं, वो ऐसे समझाएंगे कि दोनों को ही श्रेष्ठ बता देंगे, लेकिन इसमें भी एक बारीकी छोड़ देंगे भगवान कि जो है किसको मैं श्रेष्ठ मानता हूँ और कौन मुझको पा सकता है, बस इतना बता देते हैं। तो इसलिए भगवान से अर्जुन कह रहे हैं कि सगुण साकार ब्रह्म और निर्गुण निराकार ब्रह्म के ये ब्रह्म की दो श्रेणियां नहीं है। कहते ब्रह्म तो एक ही है, फिर ये दो श्रेणी कैसी है? एक सगुण साकार और दूसरी निर्गुण निराकार। ब्रह्म तो वास्तव में एक ही है। रात्रि में चंद्रमा के प्रकाश में शांत सागर को देखने में कभी कभी कठिनाई होती है और उसी सागर में यदि लहरें उठने लगे तो वो तुरंत स्पष्ट दिखने लगता है। ऐसा नहीं कि शांत सागर कोई अन्य सागर है, चंचल लहर युक्त सागर को कोई अन्य सागर है। सागर तो एक ही है, परंतु एक का अनुभव कठिनता से होता है जबकि दूसरे का अनुभव सरलता से होता है। निर्गुण निराकार भी सगुण साकार भी, इन दोनों में अर्जुन पूछते हैं कि भक्तगण निरंतर भगवान से जुड़े हुए और भगवान के अनन्य भाव के शरण होकर विश्व रूप में व्यक्त परमात्मा की उपासना करते हैं, इनके अतिरिक्त दूसरे परम अक्षर अव्यक्त ब्रह्म ही उपासना करते हैं, उन दोनों में अधिकता के योगी कौन जाने जाते हैं। कहते देखो कितना बढ़िया मिसाल बता रहे हैं कि देखो कि चंद्रमा जो होता है जब सागर पर पड़ता है तो उसमें जो है सागर में उसको साफ साफ देखा जा सकता है, लेकिन वही सागर में अगर लहरें हों तो देखना बड़ा ही कठिन होता है। तो चंद्रमा भी नहीं दूसरा होता है और सागर भी दूसरा नहीं होता है, बस देखने में किसी में कठिनता होती है और किसी में सरलता होती है। इसी के लिए करे कोई सगुण है कोई निर्गुण है। किसी में सरलता होती जैसे कोई मूर्ति रहे सामने या कोई भक्ति भाव से कोई जुड़ा रहे, ऐसे कोई साधन मिल जाए समझाने वाला बताने वाला या सत्संग वाला, तो उसमें बड़ी आराम उसको हो जाती। अब वही उसको ये सब साधन अगर ना मिले और एक विचार बना करके इंसान जो 24 घंटा बैठा रहे तो उसको बड़ी ही कठिनता लगेगी। तभी अर्जुन बड़ा चालाकी से ये दोनों को जानना चाहते हैं। ज्ञान विज्ञान और ज्ञान का पूर्ण विश्लेषण किया है भगवान ने 12वें अध्याय में और 11वें अध्याय में पहले ही बता चुके हैं। अच्छी तरह से समझ आ जाए इसलिए समस्त ब्रह्मांड में एक भगवान की ही सत्ता है। अनंत भक्ति बताकर भगवान ने 11वें अध्याय में ये बता दिया है कि अनंत ब्रह्मांड में माने इसका कोई अंत नहीं, ऐसे ब्रह्मांड में एक परमात्मा की ही सत्ता है। जब भगवान ने अपना ये जो चतुर्भुज रूप दिखाया, विकराल रूप दिखाया भगवान ने, तो अपने में ही सारा संसार भगवान ने दिखा दिया। इसलिए संसार में नाम रूप और वस्तु को उसके ही रूप समझना अज्ञान बताया गया। कहते कहीं किसी पर नाम होता है और कहीं पर रूप होता है, कहीं वस्तु, कभी प्राणी, कभी पदार्थ। ये सब वो पदार्थ भगवान ने कहा ये सब देख करके मैं न समझो कि उनकी सत्ता है। सत्ता तो सब भगवान की है। भगवान की सत्ता के बिना कोई नाम नहीं होता। संसार में किसी का अगर नाम हो रहा, बहुत बड़े बड़े अवार्ड जीत के आ रहा, कोई बड़े बड़े मेडल लेकर के आ रहा, बड़ा बड़ा
कार्य अगर कर पा रहा तो भगवान अगर उसको ऐसी शक्ति ना दे, ऐसा भगवान उसको अपना बहुत अपना सानिध्य ना दे तो कैसे कोई कर सकता है। भगवान न चाहे तो एक पत्ता नहीं हिल सकता। कहते रूप तरह तरह के रूप धर के परमात्मा ने ही सब बनाए हुए हैं। कोई बहन का रूप, कोई माँ का रूप, कभी पत्नी का, कभी मित्र का, कभी डॉक्टर का। ऐसे समझ लो जिंदगी में कितने रूप बनाए हुए भगवान ने। तो कहते और वस्तु संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, खाने की, पीने की, रखने की, उठाने की, देने की, लेने की, सब, और प्राणी, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, मनुष्य योनि जितनी भी हैं सब, और जितने भी पदार्थ माने ये सब खाने पीने वाले भोग सामग्री, तो ये सब चीजों की सत्ता कैसे जानी जाती है? एक परमात्मा से ही। परमात्मा को ही जान जाए तो इंसान को सब कुछ समझ में आ जाए। अपनी विभूतियों का वर्णन करने के लिए भगवान ने अर्जुन को समग्र रूप से भी दर्शन कराया कि सब जगह मैं ही हूँ और दूसरा और कुछ है ही नहीं। इसलिए भगवान ने अंतिम श्लोक में भी ये सब बता दिया है कि देखो भक्ति का साधन और उसे प्राप्त होने वाली सिद्धि का वर्णन कर दिया है। इसलिए भगवान विस्तार पूर्वक समझाने के लिए भगवत भक्तों के लक्षण भी बताते हैं। इसलिए भगवान ने 12वें अध्याय में भक्ति योग का शुरुआत की, बताया है कि भक्ति योग क्या है। इसमें अर्जुन पूछ रहे हैं कि निर्गुण और निराकार, साकार और सगुण, ये दोनों को भगवान को कैसे जाना जाए, कैसे समझा जाए, कौन श्रेष्ठ है। यही संसार में पड़ा रहता कौन श्रेष्ठ है, कौन श्रेष्ठ है। गुरु कहते तुम बन जाओ ना, तुम्हें दुनिया के चक्कर में क्यों पड़े हुए है। कोई कैसा है कोई कैसा है, उसे तुम्हें क्या लेना देना। तुम अपना समझ लो अगर, तो तुम्हें गुरु कहते हैं तुमको दूसरे को देखने की छुट्टी ना मिले, दूसरे को समझने का मौका ना मिले। लेकिन संसार इसी में पड़ा रहता, दूसरे को देख करके अपना मेल मिला करके यही करता। वही अर्जुन भी कर रहे हैं, कह रहे कौन श्रेष्ठ है। तो भगवान इसको अपना और भी आधार भी दे रहे हैं कि देखो चंद्रमा तो एक ही रहता है और सागर भी एक ही रहता है, फिर देखने में किसी में कठिनाई क्यों और किसी में सरलता क्यों। इसलिए भगवान कहते हे अर्जुन, मेरे में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्त जन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त मुझ सगुण परमेश्वर को भजते हैं, वे मेरे को योगियों से भी अति उत्तम योगी माने हैं। कहते देखो कि जो सगुण रूप से भी हमारा भजन करते हैं वो योगियों में भी अति उत्तम योगी माने, क्योंकि योग करते हैं तो उनकी जो है कहीं न कहीं ध्यान होता। लेकिन जो एकाग्र निरंतर मन को मेरे में ही लगाते हैं ऐसे श्रेष्ठ होते हैं कि एक ही मन उनका रहता, भगवान के हम भक्त हैं, भगवान हमको अपने कर्तव्य में दिए हुए है, हमको अपना सानिध्य दिए हुए, ऐसे विचार बनाते हैं। ना कि उसमें उनका योग जोड़ के ये भावना नहीं रहती हमको इसके बदले कुछ चाहिए। जैसे हिरण्यकश्यप हुए, रावण हुए, सब हुए, तपस्या तो की उन्होंने, ध्यान तो लगाया उन्होंने, लेकिन कुछ ना कुछ उनकी मांग रहती है, कोई न कोई कारणवश तपस्या करने लगे। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं मन को एकाग्र करके निरंतर भजन ध्यान करते हैं, भले कुछ सगुण रूप से भी करें, लेकिन अगर हमसे जोड़ रखा है और कोई उनके अंदर चाहना नहीं है तो वो भी हमको श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान कहते हैं सगुण साकार अर्थात विश्व रूप से प्रकट भगवान की उपासना में संलग्न रहते हैं, वे अधिकता से योग जानने वाले हैं। इस प्रकार की उपासना में भगवान 3 लक्षण बताते हैं कि पहला लक्षण क्या होता है भक्त का, मन लगना। ये मन लगना बड़ा ही मुश्किल होता है भगवान में। संसार में इतने भोग सामग्री, इतना भगवान ने कहा संसार में सब भगवान ने माया फैलाई है, भगवान ने ही फैलाई हमारे लिए कि देखे हमारा मन एकाग्र है कि नहीं। इसलिए इसमें ही फंस जाता है इंसान, भगवान तक पहुंचना उसको मुश्किल। लेकिन कोई जो ऐसा भक्त होता है जिसको ये सब रास नहीं आता, पहले ही भगवान बता चुके, जो अनन्य भक्त होता है तो उसको संसार की चीजों में उसका मन नहीं रमता। संसार की जितनी भी सुख सुविधा जो परिस्थितियां होती हैं वो सब भगवान पर ही निर्धारित करता है, सब भगवान से ही हो रहा। अब भगवान ही हमको ये सब दे रहा है, मिल जाए तो दे रहा, चला जाए तो इसमें भलाई है। कर्म करते हुए निरंतर भगवान के प्रभाव और स्वरूप को प्रेम पूर्वक चिंतन करते रहना और अपने मन को संसारिक विषयों की ओर से बिल्कुल मोड़ लेना, निरंतर भगवान में मन लगाने का आखिरी उपाय यही है। एक साधारण गृहस्थ का मन अपने कर्तव्यों के निर्वाह में इतना उलझा रहता है कि उसके लिए भगवान में मन लगाना बड़ा ही दुस्तर है। देखो बता रहे भगवान कि मन को भगवान में लगाना बड़ा कठिन है। गुरु कहते तुम लोग कहते मेरा मन लगता नहीं,
हाँ कठिन है ना, इसलिए नहीं लगता है। और कठिन ना होता तो आसान होता तो बताइए क्यों जाता, बताओ समझाया क्यों जाता। भगवान कहते हैं यहाँ से उठा वहाँ लगा दो, लेकिन कठिन है, निरंतरता बनना बड़ा ही कठिन है। इसलिए भगवान कहते हैं निरंतर भगवान में मन लगाना बड़ा ही दुस्तर काम है। जीवन में व्यस्तता इतनी रहती है कि मनुष्य का भगवान में बैठ करके मन लगाना बड़ा ही असंभव होता है। ये थोड़ी देर ध्यान करके बैठे भी तो मन संसारिक कार्यों में भटकता रहता है। यहाँ कठिनाई सब साधकों की होती है। इसके समाधान के लिए अनुभवी महात्मा जन उपाय बताते हैं कि भगवान के चिंतन को दैनिक जीवन के प्रत्येक क्रिया से जोड़ देना चाहिए। कहते जो तुम कर रहे हो वो भगवान की क्रिया समझ करके, जो ज्ञानी है, जो भगवान के महत्व को जानते हैं, वो ऐसी बात बता देते हैं कि उनको जोड़ दिया है। कर्म तो तुम छोड़ नहीं सकते, जब मिले हैं तुमको तो छोड़ नहीं सकते, लेकिन तुम जो भी करते हो उनको भगवान से जोड़ दो। प्रातः काल संज्ञा त्याग करते समय मन भगवान का नाम लें। स्वाभाविक ही मन को प्रिय लगता हो। शौच स्थान जाते समय, खान पान कपड़े वपड़े बदलते समय, बाजार हाट को जाते समय, काम पर जाते समय, मित्रों का स्वागत करते समय, बच्चों से बात करते समय, सोते समय, जगते हुए, जैसी भी क्रिया हो उसमें सिर्फ भगवान का ही नाम लें। ऐसा अभ्यास करें। विशेष रूप से आय या धन ग्रहण करते समय अवश्य भगवान का नाम लें। प्रार्थना करें कि ये धन धर्म के काम में लगे। इन सब क्रियाओं के बीच में भी जितनी बार हो सके नाम लें। कहते ऐसा अपना अभ्यास बनाए, ये सब आदतें बनाएं और हर समय भगवान का ही ध्यान करें। प्रारंभ में यदि भूलने का स्वभाव के कारण याद न रहे तो 2 दिन में जितनी बार हो सके भगवान का नाम लें। यह याद रखें कि जीवन का कोई क्षण भी अंतिम क्षण हो सकता है। यही याद रखें कि जीवन का कोई भी क्षण अंतिम क्षण हो सकता, हमको लौट के मौका मिले कि ना मिले। काल का तो हमारे कर्मों की समाप्ति का विचार करता है। काल कहाँ हमारे कर्मों की समाप्ति का विचार करता है, उसका कोई निश्चित समय भी नहीं होता। भगवान तो दिखाई नहीं देते, इसलिए उन्हें भूलना स्वाभाविक हो सकता, परंतु मृत्यु तो चारों तरफ स्पष्ट दिखाई देती है। बहुत तो सब कोई देख सकता है कि जाने वाला क्या बांध के ले जा पाया, क्या कर पाया। जिस समय आई तो उसको वैसे उठा करके चल देती है। अपने सारे आहार विहार के काम करें, पर करें भगवान के नाम के साथ। कुछ ही दिन अभ्यास करने से सतत नाम चलता आरंभ हो जाता है और भगवान के नित्य स्मरण के साथ मन भगवान में भी लग जाता। कहते ऐसा नहीं है कि ये लगेगा नहीं, अगर लगे नहीं तो भगवान बताते क्यों, समझाने की उनको क्या जरूरत थी। भगवान कहते लगेगा ही लगेगा, छोड़ देते। लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं, है ये कठिन काम। भगवान खुद ही ये बात समझा रहे हैं, है कठिन काम, लेकिन तुम कर सकते हो। गुरु ब्रह्म ज्ञान वाले तीर मार देनी सयूं सचमुच। गुरु ब्रह्म ज्ञान वाले तीर मार देनी सयूं सचमुच। हो जिद लग देऊ ना दे मन नहीं डोल दे सयूं सचमुच। जिनु लग देऊ ना दे मन नहीं डोल दे सयूं सचमुच। गुरु अचरज युक्ति बतान दे नी बतान दे। गुरु अचरज युक्ति बतान दे नी बतान दे। बिच ग्रस्त दे मस्त बनान दे नी बनान दे। बिच गृहस्थ दे मस्त बनान दे नी बनान दे। वो तो चिड़े ग्रहण ग्रंथियों ने खूब खोल देनी सयूं सचमुच। वो तो चित जड़ ग्रंथियों ने खूब खोल देनी सयूं सचमुच। गुरु ब्रह्म ज्ञान वाले तीर मार देनी सयूं सचमुच। इन लग देऊ ना दे मन नहीं डोल देने सयूं सचमुच। एक तमाशा है ये दुनिया, ए दुनिया।
एक तमाशा है दुनिया, ये दुनिया, जिसका अंत न पाया ऋषि मुनिया, ऋषि मुनिया, जिसका अंत न पाया ऋषि मुनिया, ऋषि मुनिया। यानी उसकी गहराई विष मोती रोल देनु सैयो सचमुच, यानी उसकी गहराई विच मोती रोल देनु सैयो सचमुच। गुरु ब्रह्म ज्ञान वाले तीर मार देने सैयो सचमुच। सीने लग देऊ ना दे मन नहीं डोल देन सैयो सचमुच। सीने लग देऊ ना दे मन नहीं डोल देनु सैयो सचमुच। गुरु ब्रह्म ज्ञान वाले तीर मार देने सैयो सचमुच। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन